नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बालाघाट एनकाउंटर मामले में ज़बरदस्त तूल पकड़ लिया है। मारा गया बेकसूर आदिवासी था या नक्सली, इस बात को लेकर अभी जांच चल रही है। कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन आदिवासी समाज ने यहां पर एक विद्रोह खड़ा कर दिया है ज़बरदस्त तरीके से। बालाघाट की गली में आकर, जिला मुख्यालय में आकर आज यहां पर एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। इस वक्त आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं बालाघाट नगर जिला मुख्यालय से। देखिए, हमको हमारे किताब में बात करें, हमने कलेक्टर किताब को माध्यम बनाया है, हम उनको ही देंगे, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है, बच्चा बच्चा को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है, बच्चा बच्चा को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपी तिवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपी तिवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश के बालाघाट और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के सीमा क्षेत्र में 6 सितंबर को हुए कथित नक्सली मुठभेड़ में मारे गए आदिवासी झाम सिंह धुर्वे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद पुलिस पर लग रहे फर्जी एनकाउंटर मामले की उच्च स्तरीय जांच को लेकर आदिवासी नेताओं के साथ सामाजिक संगठन भी लामबंद होने लगे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को आदिवासी समाज के 4 से 5 विधायकों और सामाजिक संगठनों से जुड़े मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एक बड़ा आंदोलन किया और मोर्चा निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया। झाम सिंह धुर्वे की मौत को लेकर आदिवासी समाज में बालाघाट से लेकर छत्तीसगढ़ के कवर्धा तक खूब उबाल दिखाई दे रहा है। इस मामले में आदिवासी समाज मुखर होकर मुठभेड़ की घटना को फेक बता रहा है, तो वहीं प्रशासन ने 3 दिन पहले ही दंडाधिकारिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन आदिवासी नेताओं और सामाजिक पदाधिकारी इस जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वे इस पूरे मामले में आदिवासियों को फंसाने और उन्हें फर्जी एनकाउंटरों में मारने की साजिश करार दे रहे हैं। साथ में अपनी अस्मिता और संस्कृति सभ्यता का संघर्ष भी बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि पुलिस ने अपने तरफ से FIR किया है उस घटना की। हम चाहते हैं कि परिवार की तरफ से एक 302 का मामला कायम हो, उन लोगों पे जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, और उसकी जांच हो, उस पर मामला पंजीबद्ध हो, यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय को हटाया जाए, और जितनी भी अभी नक्सली मूवमेंट के नाम पे आदिवासियों को फंसाया गया है उसकी एक उच्च स्तरीय जाँच हो। मेरा तो ऐसा कहना है कि ये जो विषय है नक्सली उन्मूलन, ये जब तक हम आदिवासी समुदाय जो जल जंगल ज़मीन पर रहते आए हैं, उसको बचाते आए हैं, उसकी सुरक्षा करते आए हैं, उस पर हमारा अधिकार है, उस अधिकारों को छीनने का ये प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे ये जो पुलिस द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर नक्सलाइट के नाम पे फंड आते हैं, मुखबिरी के नाम पे पैसा आता है और जिसका कोई हिसाब नहीं होता। उसके साथ साथ ये जो प्रमोशन है आउट ऑफ टर्न, ये तो बंद ही करना चाहिए। मंगलवार को आयोजित आदिवासी समाज के आंदोलन में कुछ इसी तरह की झलक भी दिखाई दी, जहां बैहर विधायक संजय सिंह उइके, बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा, निवास विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले, बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया, सहपुरा विधायक भूपेंद्र सिंह मड़ावी सहित परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। उनके अलावा सामाजिक संगठनों से जुड़े आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम, दिनेश धुर्वे, छत्तीसगढ़ से प्रभाती मरकाम, जगलाल टेकाम और बिरसा परसवाड़ा जनपद पंचायत के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में शामिल रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में एकत्रित होकर लोगों को इस पूरे मामले पर शांतिपूर्ण तरीके से रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचने का आह्वान किया, जिसके बाद सभी लोग एक विशाल मोर्चा लेकर कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन देने रवाना हुए।
इस रैली को लेकर प्रशासन ने पूरे शहर को ही पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। रैली के चारों ओर पुलिस का पहरा रहा, साथ ही चौक चौराहों पर भी पुलिस कर्मियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। आती है इस तरह की घटनाओं का, तो उसमें जो है आदिवासी को पहले टारगेट बनाया जाता है और आदिवासी के साथ ही इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, चाहे वो हत्या का हो, चाहे शोषण का हो, चाहे अन्य घटनाएं हों। हम इस विषय को लेकर के सारे आदिवासी विधायक गण जो हैं आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दा को हम उठाएंगे। लेकिन हमको ये भी बात मालूम है कि जब से अलोकतांत्रिक ढंग से मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, ये हमारे आदिवासी पिछड़न और अन्य वर्ग जो कमजोर तबके के लोग होते हैं, इनके पक्ष में कभी न्याय की बात नहीं करते। निरंतर अत्याचार होते अत्याचार हुआ, उसमें बेरहमी से उनके जमीनों से उजाड़ा गया था, उनको मारा गया था। उस प्रकार तत्पश्चात ये आदिवासी जो हैं, ये जंगलों में जंगल जमीन के मालिक हैं, इनकी वजह से ही प्रकृति की सुरक्षा है। कहीं ना कहीं पे ये जो हत्या हुई है, झांसी की जो हत्या हुई है, ये षड्यंत्र, एक साजिश है और ये नहीं है। इससे पहले कि रैली कलेक्टर कार्यालय में दाखिल हो पाती, उससे पहले ही प्रशासन ने भारी संख्या में तैनात सुरक्षा बल के माध्यम से रास्ता प्रतिबंधित कर दिया। इस बीच विश्व स्वरैया चौक में आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए प्रशासन की जमकर खिलाफत की। साथ ही झाम सिंह धुर्वे की मौत की न्यायिक जांच हो और आदिवासी समाज को न्याय मिले, ऐसी मांग की। सम्मानित विधायकों से हमने बात करी कि जब सड़कों पर आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और हमारे समाज के आप प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने आपको विधानसभा में भेजा है, तो हमारे सम्मानित विधायकों ने कहा कि अगर आदिवासी समाज जिनने हमें अपनी बात को रखने के लिए विधानसभा में भेजा है, अगर आदिवासी समाज अगर सड़कों में संघर्ष कर रहा है, तो आदिवासियों के साथ, सड़कों के साथ साथ हम हाउस के भी अंदर हम आदिवासी समाज के अधिकारों की संघर्ष करेंगे। आंदोलन से पहले ही आदिवासी समाज के विधायकों ने इस पूरे मामले पर मीडिया कर्मियों से सर्किट हाउस में संवाद किया, जिसमें उन्होंने नक्सल विरोधी मूवमेंट के बहाने निर्दोष आदिवासियों पर अत्याचार किए जाने और उनके जल जमीन जंगल के अधिकारों पर प्रहार करने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के लिए मांग उठाई। आइए हम आपको सुनाते हैं आंदोलन में शामिल कुछ विधायकों के बयान। पिछले कुछ सालों से जब आदिवासी समाज जाग रहा है, हमारे नए नए बच्चे आ रहे हैं और उनको समझ में आ रही है हमारे अधिकारों की बात क्या है, जल जंगल और ज़मीन की बात। जैसे आदिवासी सबसे स्पष्ट हो जाता है और ये बहुत स्पष्ट है कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुका है कि ये मूल निवासी यहाँ के बासिंदा। तो जब ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से पिछले कुछ सालों से इनको टारगेट बना। आप लोगों ने भी छत्तीसगढ़ का हाल देखा होगा, उजड़ गया, पूरा छत्तीसगढ़ उजड़ गया। उनका ना तो रहने के लिए मकान है, ना पढ़ने के लिए मकान, कहीं कुछ नहीं है। वो स्थिति कर दी इन लोगों ने। किसी तरीके से इन लोगों को इनके मूल जो अधिकार हैं उससे इनको वंचित किया जाए। ये लोग, इनका जो दावा है, जो हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारा अधिकार है जल जंगल ज़मीन, और बहुत ज़्यादा उसका उपयोग नहीं करता आदिवासी। इनका कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, बहुत बड़ा कोई घर मकान या बहुत बड़ा कोई उद्योग धंधा नहीं है। छोटी छोटी सी ज़रूरतें हैं और उस तमाम सब चीज़ों को, जल जंगल ज़मीन, यहाँ की पूरी प्रकृति को अपनी पूरी शक्ति के साथ संजोकर बना के रखता है। कहीं से उसका शोषण नहीं करता, कहीं से कुछ नहीं करता। लेकिन इन तमाम लोग, तो ये जो अभी जो एक हमारे समाज में, आदिवासी समाज में एक जागृति पैदा हुई है। अगर नक्सलाइट है तो 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? उसकी बॉडी भी नहीं देना चाहिए। जांच में सब आएंगे। नक्सली वर्सेस आदिवासी को ही, चाहे वो हाक फोर्स हो या पुलिस प्रशासन, इनको ही क्यों निशाना बनाती है, ये आज बहुत चिंता का विषय है। और इस विषय को लेकर के आदिवासी सर्व समाज में बहुत आक्रोश है। आज जो हम एक संक्षिप्त रूप में जो ज्ञापन आप सब लोगों के माध्यम से शासन और प्रशासन को चेताने का एक आग्रह के तौर पर कर रहे हैं, यदि अगर जो मांगें हमारी हैं, चाहे वो जुडिशियली हो या फिर वो न्यायिक हो, इन पर गंभीरता से अगर सरकार नहीं लेती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सर्व आदिवासी समाज एक उग्र होकर के निर्णय लेगा
और इसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। झाम सिंह धुर्वे की मौत मामले पर कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा है कि उनकी मौत को लेकर ऑलरेडी दंडाधिकारिक जांच चल रही है। रही बात न्यायिक जांच की, तो यह शासन स्तर का निर्णय है, इसे लेकर शासन को जानकारी पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि झाम सिंह धुर्वे का रिकॉर्ड पूर्व से नक्सली होने या उनका सहयोगी होने जैसा नहीं रहा है, लेकिन उनकी गोली लगने से मौत हुई है। ऐसे में उनकी मौत को लेकर जो मुआवजा राशि देने की मांग की जा रही है, उस पर विचार चल रहा है। फिलहाल राज्य मंत्री की ओर से उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख का चेक प्रदान किया गया है। के बाद उनकी मृत्यु का जो कारण है, उस कारण पर जांच के लिए कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है। उनको एक बुलेट लगी है जो भी है, लेकिन उस संबंध में जांच के लिए एक मजिस्ट्रियल जांचों से बैठा दी गई है। जांच को उपरांत ये निश्चित हो पाए कि उनकी मृत्यु का सही कारण क्या था। ये चूँकि उनकी मृत्यु इस बीच में हुई और उस बीच में गांव वालों का जो उनके क्षेत्र के ग्रामीण जन हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, उनकी आपत्ति इस बात पे थी कि वो चूँकि नक्सल नहीं थे और उनकी मृत्यु जिस भी घटना में हुई है, तो उस घटना को लेकर के जांच है। जांच के उपरांत ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। कल माननीय मंत्री जी, राज्य शासन की ओर से श्री रामकिशोर कावरे जी, वो कल उनके गांव में, जिनमें जो कि उनका मूल गांव था, वो गांव में काफ़ी साल तक वो रहे, देवगांव गए थे। उसमें साथ में मैं और एसपी भी थे। वहाँ पे जाकर के उनसे चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो चूँकि उनके बच्चे आए नहीं। अब तक उनको 1 लाख रुपए की राशि रेड क्रॉस से माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार उनको दे दी गई है। और बाकी जो लाभ होता है सर्कुलर के अनुसार, यदि उनकी मृत्यु किसी नक्सली व्यक्ति के द्वारा की हुई पाई जाती है, तो उनको 8,25,000 रुपये जो कि एट्रोसिटी के अंतर्गत दिए जाते हैं वो, और उसके अलावा जो एक शासकीय सेवा में नौकरी भी उनको दी जा सकती है। अभी क्या मांग कर रहे समाज सर, यहाँ पे ज्ञापन लेकर आए? अभी जो मांग है वो बेसिक यही मांग है कि उनका जो परिवार है, उस परिवार को नौकरी मिले और एक मुआवजा उनको दिया जाए। उनकी ओर से मांग की जा रही है कि इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। वो मजिस्ट्रेटियल जो दंडाधिकारी जांच से संतुष्ट नहीं। देखिए, ये एक प्रोटोकॉल है, इसमें मजिस्ट्रियल जांच की जाती है। यदि मजिस्ट्रियल जांच से संतुष्ट नहीं हो तो न्यायिक जांच भी करवाई जाती है। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि फंड को पाने के लिए इस तरह की गतिविधियां हर बार पुलिस करती है, टारगेट पूरा करने के नाम पर कई नक्सलियों की हत्या हो जाती है। ये बोलना और ये अलग बात है, लेकिन चूँकि नक्सल मूवमेंट है क्षेत्र में, इसी कारण से पुलिस की चौकियाँ बनाई गई हैं और पुलिस की चौकी आप